यहाँ पर बहुत सारे अच्छे कवि, बहुत सारे अच्छे कहानी बताने वाले और बहुत सारे अच्छे गायक बैठे हैं। मैं तीनों में अच्छा नहीं हूँ और आज मैं अपने जीवन में देखी हुई कहानी को कविताओं के द्वारा, कुछ गानों के द्वारा बताने आया हूँ। तो बात ऐसी है, एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, जन्म से मैं उसको जानता हूँ और हम स्कूल तक साथ में पढ़े, +2 तक। अब +2 तक मेरा दोस्त ऐसा था, बड़ा लॉजिकल बंदा। अब इतना लॉजिकल बंदा कि जब भी मैंने उससे मोहब्बत के बारे में पूछा, उसने कहा वो तो इलॉजिकल है। किसी को खो लेना किसी और के लिए, ये क्या कभी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि इंसान तो अपना देखता है, अपने को भूलकर किसी और के लिए कैसे सोच सकता है। ये थी मेरे दोस्त की बातें क्लास 12th तक। फिर कॉलेज है, कॉलेज में भी मैं भी उसी के साथ ही आ गया। कॉलेज में मैंने उसको देखा, उसको परखा, पता चला उसको भी प्यार हो गया। अब ये जो मेरा दोस्त है ये कभी लिखता नहीं था, पर अब जब प्यार होता है इंसान नॉर्मल शब्दों में चीज़ों को बता नहीं पाता, वो कविताओं की तरफ भागता है, कविताओं के द्वारा अपनी बातें बताना चाहता है, वो भी लिखने लग गया। अब जब लिखने की कोशिश की तब उसने सबसे पहले तुलना की चांद से, जैसे हम जैसे बहुत आशिक करते हैं। उसने भी चांद से तुलना करने की कोशिश करी, पर चांद से तुलना नहीं हो पाई, चांद से तुलना नहीं हो पाई। तो क्योंकि चांद से तुलना नहीं हुई, फिर भी उसने लिख दिया। और क्या लिखा सुनिए, कि मैं तेरी तुलना चांद से कैसे कर दूं, मैं तेरी तुलना चांद से कैसे कर दूं। वो तो है सफ़ेद पर तू तो है सावली, पर तू है इतनी सुंदर कि तू मुझे कर देती है बावली। फिर अब हल्का हल्का प्यार हुआ था, पर अब मोहब्बत के नशे में वो झूम रहा था। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। फिर लिखने चला, फिर चांद से तुलना करने भागा, फिर चांद से तुलना नहीं हो पाई, फिर चांद से तुलना नहीं हो पाई, फिर भी लिख डाला। फिर लिखते हैं कि मैं तेरी तुलना चांद से कैसे कर दूं, मैं तेरी तुलना चांद से कैसे कर दूं। उसे तो सिर्फ रात को आसमान में देखता हूँ, तुझे तो हर जगह हर वक्त देखता हूँ। अब मैंने बोला भाई क्या अच्छा लिखा है, कहीं से तो इंस्पिरेशन लिया होगा। उसने कहा कि तस्लीम फजली के कुछ लाइन है कि मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता, चांद को चांद ना कहता तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। पर ऐसा हुआ कि इश्क में डूबता गया, पर एक समय आता है जब सच्चाई पता चलती है, एक समय आता है जब पता चलता है कि दूरी बहुत है। फिर उसको लिखने का मन किया और फिर वो चांद से तुलना करने चले गया। इस बार चांद से तुलना भी हो गई। अब जब तुलना होगी तब ऐसे लिखा कि मैं तेरी तुलना चांद से इस बात पर कर दूं, कि मैं तेरी तुलना चांद से इस बात पर कर दूं कि चांद तो बहुत दूर है मुझसे और तुम भी बहुत दूर हो मुझसे। अब मैंने बोला भाई दुख की बात तो है पर लिखा अच्छा है, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया इसका? तो वो बोलता है कि आनंद बख्शी की कुछ लाइनें हैं जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अब जब इस स्थिति में था तो अब वो चाहता था कि मैं उसके बारे में ना लिखूं, अपने मन में जो चल रहा है लिखूं। अब जब बंदा अपने मन की बातें कहना चाहता तो वो तुलना करने नहीं जाता,
वो जो मन में है बोलने लगता है। तो उसने कहा कि मैं चीखना चाहा पर चीख ना सका, मैं उसको किसी और के साथ देख ना सका, यूं उसकी यादों को बुला ना सका, मैं चीखना चाहा पर चीख ना सका। तो जब अंत में मोहब्बत के नशा धीरे धीरे उतरने लगता है तो वो मुझे कहता है कि मेरे को एक बात समझ में आई है, और वो बात जो समझ में आई है वो निदा फजली के कुछ लाइनों से कहता है कि उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं। अब अपने वाक्याओं पे विराम दूंगा बस एक चीज़ बोलकर, बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं ही था। आप सबको आपके समय के लिए धन्यवाद।